मैं बदलूंगा बिहार। मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। देखिए, बिहार का हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार विकसित हो। कैसे हो इसके बारे में बहुत संशय है, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार की मूल भावना को लेकर चल रहा हूँ। प्राचीन बिहार यदि अग्रणी था, उसका कारण उसकी दृष्टि थी। हमारे पूर्वज कुछ अलग सोचते थे। बिहार में जातियाँ तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था जिसमें हम संघर्ष करते हैं। यदि ऐसा जातिवाद तब रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता, जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे, और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। तो अलग लोग हम इसलिए थे चूँकि वेदांत की धरती रही। हर व्यक्ति में पुरुष हो स्त्री हो ईश्वर का अंश है, ऐसी मान्यता वाले हमारे पूर्वजों की जो दृष्टि थी, उन्होंने सब में जब उस रूप को देखा तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही, जो चारों महावाक्य है। तो आज के युवाओं को हम यही बता रहे हैं कि छोटे छोटे बंधनों से जब ऊपर उठे तो हम विश्वविद्यालयों को स्थापित कर सके, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, नए अपवाद प्रस्तुत कर सके, उस वैशाली को स्थापित कर सके जो विश्व का प्रथम गणराज्य था। उसको समझते हुए आज बिहार को आगे बढ़ाने के लिए छोटा अंशदान देना है। स्टार्टअप्स की एक क्रांति बिहार में लानी होगी। 9 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि सभी को बिहार में रोजगार देना है तो सरकारी नौकरी से संभव नहीं है। किसी पार्टी की सरकार आए तो शायद 1% लोगों को दे पाएगी। यदि बिहार को वास्तव में बढ़ना है तो हर व्यक्ति को अपना दायित्व समझते हुए, चाहे हम सरकारी नौकरी में, हम प्राइवेट नौकरी में, हम कुछ करते हो, यदि हम सक्षम हैं, थोड़ा अंशदान देना होगा। इस प्रयास में आज लगभग 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र पूरे बिहार में चल रहे हैं। 250 से फ्री मेडिकल कैंप्स लग चुके हैं और 350 से अधिक स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। संकल्प है 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप सफल हों, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, और 2047 में एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। आज जो कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है, इसमें अनेक पैनल्स हैं, जिसमें अनेक विषयों पर विजन लेकर लोग आए हैं। लेकिन अगर बात करें राज्य के विकास की, तो जनता अपने नेता चुनकर भेजती है, लेकिन वही काम नेता नहीं करते कि राज्य में विकास किया जाए। मजबूर है कि जनता फिर कहीं बाहर जाती है। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में अच्छे लोग आए, ईमानदार लोग आए, निस्वार्थ लोग आए, स्वागत योग्य, आने भी चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन बिहार में जिस परिवर्तन की हम लोग बात करें, केवल राजनीति से संभव नहीं। इसमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर हम लोग आगे बढ़ें, यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार। इसमें सभी को हम लोग आह्वान करें, तो संविधान में हमारा निहित कर्तव्य है कि राष्ट्र के उन्नयन के लिए सभी लोग आगे आएँ, प्रयास करें, थोड़ा अंशदान हम लोग दें। लेकिन जो वही मोदी जी 2047 का विकसित भारत, तो वही मुहिम आप भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो राष्ट्र एक दिशा में चलनी चाहिए, और सीधी बात है कि अगर विकसित भारत का संकल्प लेकर हम बढ़ रहे हैं, यदि बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित होगा। और बिहार यदि अपनी मूल क्षमता के साथ, जिसके लिए प्राचीन काल से जाना गया, जागृत हो गया, जैसे सम्राट अशोक के स्तंभ पर हम सुसुप्त सिंह को देखते हैं, वो अगर जागृत हो गया तो सोचिए बिहार की स्थिति क्या होगी और भारत किस रूप में आगे बढ़ेगा। इसी संकल्प को हम लोग हर बिहार के युवा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। कविता है, तुमर डके क्यों ना से तुम एकला चलो रे। इसी को फलीभूत करते हुए बिहार के जाने माने सम्माननीय IPS अधिकारी विकास वैभव जी, जो अपने पदोन्नति के बारे में ना सोच के, अपने उत्थान के बारे में ना सोच के, बिहार के समग्र उत्थान के बारे में सोच रहे हैं। वो एक सार्थक प्रयास है, लगातार वो प्रयासरत हैं, और ये अलग पूरे इंडिया नहीं, विश्व की ओर भी अग्रसर है। आज उसका नमूना आपने देख लिया। भारत मंडपम में ये आयोजन एक कोई छोटा आयोजन नहीं है, एक बड़ा संकल्प है, और वो जन जागृति का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार पहले से ही सफल था, पहले से ही उन्नत था, लेकिन कुछ उसमें कहाँ रह गई, कमी रह गई बीच में, कुछ राजनीतिक कारण। जब देश स्वतंत्र हुए, बीच में तो आपने देखा मुगलों का शासन था, फिर ब्रिटिश का शासन हुआ, उसके बाद फिर कहने का राजतंत्र था, लेकिन ब्रिटिश के अधीन हम लोग शासन कर रहे थे। जो भी हमारे राजा महाराजा थे, उनका भी योगदान सतत रहा है। जो भी राजा महाराजाओं ने जहाँ भी शासन किया, वहाँ अपने जनता के बारे में ज़रूर सोचा, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जो समग्र उत्थान होना था, वो उत्थान नहीं। राजनीति में जो भी नेतागण थे, वो अपना उत्थान करने में लग गए, जिस कारण से समग्र बिहार का उत्थान नहीं हो पाया। हालांकि कुछ प्रयास जरूर, सार्थक प्रयास हुआ था, जिसमें काटी थर्मल पावर, बरौनी में रिफाइनरी, ऐसे कुछ उदाहरण की कोशिश जरूर किया गया था कुछ राजनीतियों के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आज उसी को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर ब्यूरोक्रेट से लेके बैंकर्स, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में PSU, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लाई हो, सब जगह आप देखेंगे बिहारियों की संख्या लगभग 60+ ही होगा, कम नहीं है। भारी संख्या में बिहारी हैं, और पूरे इंडिया में, पूरे हर जगह हम लोग समग्र रूप से हैं। और लेकिन उसके बावजूद बिहार पिछड़ता ना, आवश्यक, वही मैं बताना चाह रहा था कि आवश्यक है बिहार वासियों को, या बिहार की जनता को, जो बिहार के मूल निवासी हैं,
उनको ये जताने के लिए, ये समझने के लिए कि जहाँ पर भी जो भी बिहारी हैं, जितना भी हो सके अपने समाज को उठाने के लिए अग्रसर हों। और जब वो उठेंगे, चाहे वो दिल्ली के बिहारी हों, तो बिहार ही उठ रहा है। ये सतत प्रयास होना चाहिए, यही जन जागृति की आवश्यकता है। लखीसराय से हूँ और सर के साथ लगातार इस मुहिम से जुड़ा हूँ और जहाँ भी कार्यक्रम होता है हम लोग की मुहिम है कि सब जगह सफल करें। और राहुल भैया ने इस मुहिम से मुझे जोड़ा था, ये मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं बिहार के, तो इनका भी विशेष आभारी हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम में इन्होंने जोड़ा। और आज दिल्ली जो है देश की धरती है, मतलब देश का ये हार्ट कहा जाता है, धड़कन कहा जाता है। और इस भारत मंडपम से एक बड़ा मैसेज हम लोग दे रहे हैं लेट्स इंस्पायर के थ्रू। और विकास वैभव सर ने जो मुहिम छोड़ी है, मैं सभी जो देश के हर एक कोने में या विश्व के हर एक कोने में जो बिहारी रह रहा है, उनसे आह्वान करूंगा कि ये जो मुहिम है 2047 तक विकसित बिहार और तभी जा कर के विकसित भारत की परिकल्पना की जाएगी। तो सब इस मुहिम में सबकी सहभागिता हो और तभी जा कर के विकसित बिहार और विकसित भारत हम सोच सकेंगे और कर सकेंगे। तो मैं सभी से, जो भी IAS IPS और जो भी अधिकारी हैं, उनसे विशेष करके आग्रह करूंगा और युवाओं से आग्रह करूंगा कि देश के ऐसे चर्चित IPS जो युवाओं के दिलों में बसते हैं, उनको सहयोग करें। और इसी तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता चलेगा, कारवा आगे बढ़ता चलेगा। और बिहार जो पुनः जो देखते थे लोग कि बाहर से आकर के लोग पढ़ते थे, उसी बिहार को लोग गौरव से कहेंगे। इसीलिए राहुल कुमार सिंह, चीफ कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार से, आरा बिहार से मैं आता हूं और 28 सालों से विकास बाबू जी को जानता हूं। इधर मैं देख रहा हूं 3 सालों से वो गजब मेहनत कर रहे हैं बिहार के लिए। अपने अवकाश के दिनों में जहां IPS को बहुत सुविधाएं हैं, आप जानते हैं कि कोई भी IPS जो है वो चाहता है आराम की ज़िंदगी में जिए, वहाँ पर ये रविवार शनिवार या जो भी अवकाश का दिन है वो बिहार के हर जिले में जाकर युवाओं के बीच जाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आपकी राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका होगी, बिहार की क्या भूमिका होगी, कैसे आप अपना योगदान देंगे, क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी है बिहार के लिए। 9 करोड़ युवा है बिहार में, हमारा बिहार युवा है और उस युवा बिहार को एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। एक सामाजिक अभियान के तहत में लेट्स इंस्पायर बिहार IPS विकास बाबू जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। हाँ, नमस्कार सभी मीडिया बंधु को। ये आज दिल्ली के ऐतिहासिक भारत मंडपम में हमारा बिहार विजन 247 जो आयोजन किया है, उसमें लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हमारा बिहार बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा इतिहास खड़ा करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और इसमें काफ़ी लोगों की जानकारी नहीं थी कि इस टाइप का भी कोई अभियान है जिनमें हम स्वैच्छिक योगदान कर सकते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। फिर अभी हम नया स्पोर्ट्स पे पैनल बनाए जो एक फर्स्ट टाइम ऐड किए हैं। यहाँ अभी हमारे पास सुनीता गोदरा मैम आएंगी, मदन शर्मा जी आएंगे शिखर धवन के कोच, और पीयूष जैन जी आएंगे फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया का। मोदी जी का विज़न है 2032 में ओलंपिक कराने का, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो बिहार में कैसे खेलों का विकास करा जाए। इसके लिए हमने पैनल बनाया। अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे राजगीर में हॉकी का काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजन हुआ और आगे का भी आयोजन होना है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे। तो विकास वैभव सर के मार्गदर्शन में इतना जल्दी 3 साल में ये 1.5 लाख मेंबर हमारे जुड़ गए हैं और बहुत आज खुशी मिल रही है जो दिल्ली में NCR में भी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम बहुत जल्दी एक इतिहास रचेंगे और आप सबों के सामने आप सबके सहयोग से बिहार की छवि भी बदलेगी, बिहार में रोजगार भी आएगा, बिहार में शिक्षा भी आएगा। धन्यवाद।